प्रकार की बीमारियां आपकी इस बीज अक्षर के माध्यम से दूर होगी। तो इस वक्त जब हम ध्यान कराएंगे तो हम यहाँ करेंगे ओम ह्रम जठरे। तो ह्रम जठरे, जठरे मतलब पेट, इसका मंत्र क्या है? ओम ह्रम जठरे। फिर उसके बाद अगला योगी अक्षर है राम। राम लिखना है ललाट स्थल पर, यहाँ राम को अंकित करेंगे। ये राम जैसे प्रभु को लिखते हैं वैसे केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है, वैसे केवल ज्ञान की प्राप्ति होती। अगर आपको अपने क्षेत्र को बढ़ाना है, अगर आपको अपनी बुद्धि को तीव्र करना है, तो आप इसको पढ़ने के बाद, इसको करने के बाद आपकी बुद्धि पावरफुल होगी। तो ओम नाम ललाटे, ओम नाम बीजाक्षर मंत्र क्या है? ओम नाम ललाटे, ये बीजाक्षर ये मंत्र है। फिर उसके बाद क्या करना है? अपने सबसे पहले आएंगे अपन दाएं कान पर, सॉरी बाएं कान पर, बाएं कान पर आएंगे और बाएं कान पर क्या लिखना है? हमें ह्रीम बीजाक्षर को लिखना है। ये जो ह्रीम बीजाक्षर जिसे हम बाएं कान पर लिखेंगे ओम ह्रीम, जिसका मंत्र रहेगा ओम ह्रीम। सब पूरे मंत्र दिए आप से ना बाद में ओम ह्रीम वाम करने, वाम करने मतलब उल्टा कान, उल्टे कान में ओम ह्रीम लिखेंगे। जितनी भी नकारात्मकताएं हैं, जितनी भी हमारी गलतियां हैं, सब बाएं कान से अंदर जाती है, बुराइयां बाएं कान से अंदर जाती है। तो उसको हमें रोकने के लिए अपने बाएं कान पर ह्रीम बीजाक्षर का उच्चारण करना, ओम ह्रीम वाम करने, ये बीजाक्षर है। और इस मंत्र को आपको बार बार करना है और ह्रीम को अपने बाएं कान पर लिखना है। फिर उसके बाद क्या है? ह्रूम, ह्रूम बीजाक्षर, हमें बड़ाई की मात्रा ह्रूम, इसको क्या लिखना है? अपने दाहिने कान पर, दाहिने कान पर लिखना है ह्रूम बीजाक्षर। ये जो ह्रूम बीजाक्षर है वो क्या करता है? तो जितनी भी अच्छी बातें प्रभु की, गुरु की जो बातें इसी दाहिने कान से अंदर होती है। तो यहाँ हमें ह्रूम बीजाक्षर को अंकित करना है और इसका जो मंत्र रहेगा वो रहेगा ओम ह्रूम दक्षिण करने, ओम ह्रूम दक्षिण करने। एक बार मैं बोलूंगा तब आपको पूरा वाइब्रेशन यहाँ लाना है दाहिने कान पर और दाहिने कान से उसको यहाँ पर चिंतन करना। फिर एक बार आपको रिपीट करना उस मंत्र को, ये ह्रूम हो गया। और फिर उसके बाद क्या है? फिर उसके बाद सिर के पश्चिम यानी यहाँ पर बोलते हैं, इसमें लिखना ह्रूम। ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है। हम कुछ काम लगे, ये स्टूडेंट्स लोगों के लिए बहुत बढ़िया है। ह्रूम को जैसे हम लिखेंगे, ह्रूम बीजाक्षर को हम जैसे अंकित करेंगे तो आप एक पाठी हो सकते हैं। एक पाठी का तात्पर्य क्या होता है? एक बार पढ़ने में आपको याद हो जाएगा। ह्रूम बीजाक्षर को हम पीछे लिखेंगे तो यहाँ करते ही एक बार में आपको पूरा का पूरा यहाँ आपको याद होने लग जाएगा। इतनी तीव्र बुद्धि हो सकती है ह्रूम बीजाक्षर को यहाँ वहाँ की चीजों से कुछ नहीं होने वाला। अगर हम इन मंत्रों को श्रद्धा के साथ करें तो निश्चित बहुत कुछ हो सकता है। ह्रूम के बाद ह्र, यहाँ पर लिखना अपने को ह्र, ओम ह्र मस्तको। तो यहाँ क्या है? बोले इसमें क्या? कर्ण रोग, जितने कर्ण मतलब कैंसर जैसे रोगों से इसमें आराम मिलता है। कर्ण रोग आया आगम ग्रंथ में, मतलब कैंसर से भयानक रोग इस ह्र, ह, र और विसर्ग ह्र। तो ओम ह्र मस्तकोपरि, ओम ह्र मस्तकोपरि, ये आपको लिखना है यहाँ पर। तो यहाँ आप जैसे लिखेंगे और इसका ध्यान करेंगे तो इससे आपके अनेक प्रकार के भयानक रोग और मोस्टली कैंसर जैसे रोग समाप्त हो जाएंगे। अब उसके बाद दोनों नेत्रों पर लिखना है क्षमा, आधा क्ष, म में आधी मात्रा क्षमा। ये जो क्षमान है, इस क्षमान के माध्यम से क्या होता है? तो इसे क्षमान नेत्र पर लिखते हैं तो प्रभु अंतर्दृष्टि हो जाते हैं, अर्थात नासा दृष्टि हो जाते हैं। तो नासा दृष्टि, अगर आपको लगता है कि हम अपने आप में उतरना है, अपनी आत्मा से बात करना है, अपने आप को अंदर उतारना है, तो दोनों आंखों में क्षमा बीजाक्षर को लिखना है। उसका मंत्र क्या है? ओम क्षमा नेत्रयो, ओम क्षमा नेत्रयो। एक क्षमा लिखेंगे आधा अक्षर, मां में आधी मात्रा अनुस्वार, एक क्षमा हो गया। फिर उसके बाद मुख पर आएंगे और मुख पर लिखेंगे ओम क्षिमिम मुखे, ओम क्षिमिम मुखे। किसी ने आज मुझसे पूछा था क्रोध आता है तो क्रोध के लिए क्या करें? उसके लिए महामंत्र है, वो शायद बैठे तो ठीक है, तो वहां तक पहुंचा देना। क्षिमिम को अगर आप मुख पर लिखेंगे तो आपकी वाणी से मीठे वचन निकलेंगे, कड़वाहट खत्म हो जाएगी, मधुर वचन निकलेंगे, ऐसे वचन निकलेंगे कि सब आपसे प्रभावित रहे। चाहकर भी आप कड़वे वचन नहीं निकलेंगे, नहीं तो आप बोलना तथा चाहते निकल कड़वा जाता है। इसलिए क्षिमिम बीजाक्षर को आपको करना है। इसी के माध्यम से जैसे क्षिमिम हम प्रभु को लिखते हैं वैसे के वैसे प्रभु की ओंकार ध्वनि प्रारंभ हो जाती है। तो यहाँ पर क्षिमिम बीजाक्षर लिखना है अपने को मुख पर। उसके बाद क्या है? क्षुमुख कंठ पर,
संबंधित रोग आपके दूर हो गए कंठ पर क्षुम बीजाक्षर को आपको स्मरण करने से। फिर इसके बाद अपने हृदय पे लिखना क्षमोम, क्षमोम एक क्षमा आधा क्ष ममे औ की मात्रा अनुस्वार। ये जो क्षमम हृदय पर लिखते हैं और इसका अर्थ क्या रहेगा ओम क्षमम हृदय, उसका ओम क्षमम कंठे ये मंत्र है। ओम क्षमम हृदय आप जैसे लिखोगे तो आपका कितना भी किसी से बैर हो, वाजगांठ अपन ने बैर की बात करी थी ना, किसी का कितना भी आपसे अगर संबंध नहीं अच्छे बताओ, आप सबसे संबंध अच्छे बना सकते हो क्षमा के माध्यम से। आप जिससे भी बैर है पर ध्यान करना तो बैर क्लेश सब समाप्त हो जाएगा, सबको अपना बना सकते हो क्षमा बीजाक्षर को अपने हृदय स्थल पर ध्यान करने के माध्यम से। इससे यहाँ का हृदय इतना बड़ा हो जाता है कि वो सबके साथ जुड़ जाता है। फिर उसके बाद क्या है, दोनों बाहों पर यानी दोनों बाजूबंद पर, यहाँ पर लेफ्ट एंड राइट ये इसको बाजूबंद बोलते हैं। यहाँ लिखना है क्षमा आधा क्ष म और विसर्ग क्षमा ओम क्षमा बाह्यो, ओम क्षमा बाह्यो। ये ओम क्षमा जैसे लिखते हैं तो क्या होगा इससे, अगर आप इससे सबसे जो आपके अंदर की कमजोरी है वो दूर हो जाएगी, आप बलशाली बन जाएंगे, आप शक्तिशाली बन जाएंगे। आप जो आपको ऐसा लगता है मैं ये कार्य नहीं कर सकता हूँ, हर कार्य कर सकते हैं आपके अंदर। तो बलशाली आपकी कमजोरी दूर करने के लिए ये अपने हाथों को बलशाली बनाने के लिए क्षमा बीजाक्षर को आपको दोनों हाथों में लिखना। फिर उसके बाद क्या है, क्षमा के बाद आप आगे काम पर तो बोले उतरे, उतरे मतलब पेट और नाभि और हृदय के बीच में वहां लिखना है क्रोध। ये जो क्रोध बीजाक्षर आप जैसे लिखते हो धीरे धीरे प्यास शांत हो जाएगी। जैसे क्रोध बीजाक्षर वहां लिखते हैं, अब भगवान जो है आहार पर नहीं उठे, अब उनका पहला आहार भी बंद, तो क्रोध बीजाक्षर को यहाँ लिखना है। इससे जो है क्या होगा, आपकी भूख और प्यास जो लोग उपास करते हैं एकासन करते हैं उनके लिए ये बहुत लाभकारी है। क्रोध के बाद अपने पीठ यानी पीछे कमर के लेफ्ट और राइट दोनों तरफ आपको लिखना है ह्रीम, है ना, ह्रीम आ रहा दूसरी बार ह्रीम लिखना है। ये जो ह्रीम और मंत्र क्या ओम ह्रीम कट्याम नमः, ओम ह्रीम कट्याम। तो ये ह्रीम कट्याम जैसे लिखते हैं तो क्या होता है, आपको L4 L3 का अगर दर्द है तो वो दर्द समाप्त हो जाएगा। अब जब हमने किसी को अभी हाल करता था लेडी में ध्यान कराया तो बहुत तकलीफ थी, उन्होंने ध्यान किया ओम ह्रीम कट्याम, ओम ह्रीम कट्याम और दोनों तरफ लेफ्ट एंड राइट दोनों तरफ ने ह्रीम बनाया, उनका बैक पेन दूर हो गया। बिल्कुल श्रद्धा के साथ उन्होंने किया, उनकी पीछे की तकलीफ दूर हो गई, कष्ट उनका दूर हो गया। तो आप ह्रीम और ये जैसे प्रभु को लिखते हैं तो प्रभु की बैठक हो जाती है, अर्थात बैठक से तात्पर्य अब वो जो के दो आसन रहेंगे वो कभी सोएंगे नहीं, इस ह्रीम के माध्यम से या तो बैठेंगे या चलेंगे। अब उनका सोना बंद हो गया तो वो ह्रीम बीजाक्षर होता है, उसे ह्रीम बीजाक्षर। फिर उसके बाद ओम ह्रीम जंगयो आधा लम्हो की मात्रा वो जंगह पर लिखना है। ये क्या होता है, तो ब्लूम को जैसे ही लिखते हैं तो ब्लूम को लिखने के बाद क्या होता है, प्रभु ऊपर की ओर यात्रा करते हैं अर्थात आकाशगामी। अगर जिनका व्यापार नहीं चलता है, जिनको अपने जीवन में ऊंचाइयां प्राप्त करना है, ऊंचा उठना है, तो अपने दोनों जंगाओं पर आप ब्लूम बीजाक्षर को लिखें। ये जो ब्लूम आप अंकित करेंगे और मंत्र रहेगा इसका ओम ब्लूम जंगयो, ओम ब्लूम जंगयो मतलब दोनों जंगाहों पर दोनों थाई पर आपको ब्लूम बीजाक्षर लिखना है। जिनका व्यापार या जो स्टूडेंट्स है जो कॉम्पिटिशन एग्जाम में बैठ रहे हैं उनके लिए बहुत लाभकारी है ये बीजाक्षर ओम ब्लूम जंगयो, दोनों जंगाहों पर ब्लूम को करना है। फिर उसके बाद क्या है, दोनों पैर पक्तलियों पर, उन दोनों पक्तलियों पर लिखना आपको छोड़ सामने बड़ाओ की मात्रा अनुस्वार क्षोभ लिखना है ओम क्षोभ पादयो। जैसे ये आप क्षोभ लिखोगे तो क्या होता है, ये क्षोभ लिखने के बाद जैसे ये क्षोभ हम लिखते हैं तो कहते हैं कि प्रभु जो है क्षोभ लिखते ही अब वो क्या होते हैं, तो बोले वो क्षोभ लिखते ही अब कभी भी जो है कि आगे क्या कमल की रचना होने लगती और कमल के ऊपर चलने लगते। तो कुल मिलाकर आपको इन पावों को ऊंचाइयों को प्राप्त कराना है और इस क्षोभ के माध्यम से आप अपने जीवन में उत्कृष्टता को प्राप्त कर सकते हो। कभी वापस आना नहीं पड़ेगा अगर आपने क्षोभ का ध्यान अपने पैरों पर किया। फिर उसके बाद क्या है, दोनों हाथों में क्ष अंतिम ये दोनों हथेलियों पर लिखना। कहते हैं कि जैसे प्रभु को क्ष लिखते हैं तो ना वरदान देंगे ना श्राप देंगे, दोनों बात खत्म। तो हम क्या भावना में आएंगे कि भगवान इन हाथों में इतनी शक्ति देना इस क्षय के ध्यान के माध्यम से कि किसी प्रकार से गलत मेरे माध्यम से ना हो। तो ये पूरे 16 बीजाक्षर है। फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, तो फिर ध्यान प्रारंभ करते हैं। हरम नाभि
हृदय पर, क्रोध, पेट पर, फिर उसके बाद क्या है, दोनों हाथों पर क्षमा, और फिर उसके बाद दोनों पीठ पर दोनों तरफ हरी, पैर की जंघाओं पर ब्लू, दोनों पैर पर छूट और दोनों हथेलियों पर खड़ा। ये इसके माध्यम से ये 16 महान महाबीजाक्षर है। इसके माध्यम से आपकी विशुद्धि बढ़ेगी। कोई भी काम करने जा रहे हो आपके जीवन में, पहले अपने शरीर को चार्ज कर लेना, इन 16 बीजाक्षरों को अपने शरीर पर लिख लेना और फिर उसके बाद आप काम करना, निश्चित तौर से आपके काम में सफलता मिलेगी। रोज सुबह इसको अपने इन बीजाक्षरों के माध्यम से अगर आप अपने शरीर को चार्ज करोगे तो आपके शरीर में बीमारियां भी नहीं होगी और अपने आप में एक अलग ही उत्साह रहेगा। तो अब चलते हैं, अपन प्रारंभ करते हैं। 3 चीजों का ध्यान रखना।